प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। पूर्व की कक्षा में आप लोगों को अवगत कराया गया संधि के विषय में, संधि के भेद। और आज का प्रकरण है अनुस्वार संधि। इसका सूत्र है मोनुस्वारः। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, मोनुस्वारः माने म का अनुस्वार। इस सूत्र पर अगर ध्यान दें तो यह मो अनुस्वारः, इसका एक सरल शब्दों में समझाया जाए तो म का अनुस्वार। तो मोनुस्वारः का अर्थ है कि जब पदांत म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, पदांत क्या है? पदांत का अर्थ है पद के अंत में। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब पद के अंत में म आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो उस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखिए, इसका अर्थ हुआ कि पदांत म हो और व्यंजन वर्ण बराबर अनुस्वार। पदांत क्या, जैसे हरिम है तो हरिम में ये अंतिम पद, ये एक पद है और इस पद में जो म है ये पदांत है। पद का अंतिम में म है, उसके बाद वंदे का जो व है वह व्यंजन वर्ण है। तो इस यह म जो है वह अनुस्वार हो जाएगा, बाकी शेष व्यंदे वंदे ही रहेगा। इसी प्रकार से त्वम धन करोषि, त्वम एक पद है और इस पद का अंतिम में म है और ये भी का व्यंजन वर्ण है। तो त्वम के बाद व्यंजन वर्ण, पदांत म के बाद व्यंजन वर्ण का है, इसलिए इस म का अनुस्वार त्वम हो गया और करोषि। इसी प्रकार रामम एक पद है, रामम का क्या करा, पदांत होना चाहिए। पदांत में क्या है, पद का अंतिम में म है और उसके पश्चात भजामि है तो रामम भजामि हुआ। इसी प्रकार त्वम धन चलति, त्वम का पद में अंतिम में म है और चलति व्यंजन है, इसलिए म का अनुस्वार होकर के यहाँ त्वम हुआ, चलति शेष रहा। इसी प्रकार मातरम धन वंदे, मातरम में म अंतिम पद है और म है तो और इसके बाद व्यंजन व है तो मातरम का अनुस्वार में मातरम हुआ और वंदे हुआ। इसी प्रकार रामम धन पठति, रामम यह इस पद का अंतिम म और उसके बाद व्यंजन वर्ण है, इसलिए म का अनुस्वार होकर के रामम पठति। इसी प्रकार अहम धन गच्छामि, अहम गच्छामि, जलम धन नयति, जलम नयति। तो विद्यार्थियों, यह स्पष्ट है कि पद के अंतिम में म हो, उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो ये इस म का ही केवल अनुस्वार होगा और उससे कोई अर्थ नहीं है, वो शेष उसी प्रकार से आ जाता है। लेकिन विद्यार्थियों, एक शंका होती है कि यदि पद के अंत में जो म है उसके पश्चात व्यंजन न हो अर्थात स्वर हो, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में कहा यदि पदांत म के बाद व्यंजन न हो अर्थात स्वर हो तो अनुस्वार नहीं होता, बल्कि वह स्वर व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। जैसे जलम धन आने, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जलम में अंतिम पद म है और पदांत है म, इस पदांत म का के बाद व्यंजन नहीं है, स्वर है, इसलिए यहाँ यह स्वर आकर के म में जुड़ करके म में आ जुड़ा मा हो गया, जलमानय हो गया। इसी प्रकार धनम धन इच्छति, धनम अंतिम पद म है, आगे व्यंजन वर्ण होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ ये मोनुस्वारः के अनुसार व्यंजन वर्ण होना चाहिए, यहाँ व्यंजन वर्ण न होकर के स्वर है, इसलिए म में ई जुड़ करके धन इच्छति हो गया। इसी प्रकार से कथम धन अत्र बराबर कथमत्र हो गया। तो इसलिए विद्यार्थियों, स्पष्ट है कि मोनुस्वारः संधि का अर्थ है कि म के बाद कैसा म, पद के अंत में म हो, उसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो उस म का अनुस्वार हो जाएगा।